नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो हम क्लास 12 रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं इस समय एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें अभी तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में परिचय कर लिया या उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। आज हम पढ़ेंगे उसी क्रम में फॉर्मेल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड, और उसे हम मेथेनल भी कहते हैं। तो देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इसे हम कहते हैं मेथेनल। मेथेनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपका एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन है और द्विबंधित ऑक्सीजन, ये इसकी रचना होती है। और इसका जो सूत्र है आपका HCHO। तो आपने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड को हम मेथेनल भी कहते हैं। और एक बात ध्यान देना कि इसका जो सूत्र है वो HCHO होता है, और इसके जो स्ट्रक्चर मतलब रचना होती है वो हाइड्रोजन कार्बन के साथ एकल बंध बनाती है, और फिर आपका कार्बन से साथ एकल बंध हाइड्रोजन बनता है, फिर कार्बन से द्विबंधित ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार जो रचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड अथवा मेथेनल कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसके बनाने की विधियाँ, कि इसको बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। मेथेनल बनाने की जो पहली विधि है वह है आपका कैल्शियम फॉर्मेट से। किससे है? कैल्शियम फॉर्मेट से। तो देखिए, हमको बनाना इस समय है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड अथवा मेथेनल। तो कैल्शियम फॉर्मेट से हम कैसे बनाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड? आइए हम देखते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा HCOO ट्वाइस Ca। ये इसका सूत्र है। अब हम देखिए कैसे बनाते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर H और यहाँ पे HCOO ये चीज़ लिखेंगे, और यहाँ पे कैल्शियम लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे हम करेंगे कैल्शियम COOH, मतलब इसी चीज़ को हम एक बार और लिख रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को एक बार फिर से लिख दिया। अब इसे हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो परिभाषा एक बार सुनिए। आप कहोगे, जब हम कैल्शियम फॉर्मेट के दो अणु को आपस में क्रिया कराते हैं या आपस में गर्म करते हैं, तो ये बना लेगा आपका Ca। दो बार है यहाँ पे, तो लिखेंगे आप 2Ca। यहाँ तक समझ में आया होगा? Ca एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 2Ca हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये बना लेगा आपका CO3, और ये क्या बना लेगा आपका? ये भी आपका बना लेगा यहाँ से इतना CO3। तो लिख दोगे CO3। तो क्या हुए? CO3 यहाँ से और यहाँ से CO3 बाहर चले गए। अब बाहर ये चले गए तो बचे कौन आपके पास? देखिए यहाँ पर बचा आपका कार्बन। कितनी बार? कार्बन आपके एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये बचे आपके पास दो कार्बन। आप मल्टीप्लाई यहाँ से अर्थात गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे H दो बार है, दो बार H यहाँ पे है, तो एक H यहाँ आपने लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया एकल बंध के साथ। यहाँ तक कर दिया आपने। अब क्या बचा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे बचा है ऑक्सीजन, एक यहाँ है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो आपने ये कर दिया। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि ये क्या है? आपका कैल्शियम फॉर्मेट है, और कैल्शियम फॉर्मेट के दो अणु को आपने गर्म किया। तो गर्म करने पर क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट बना। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना। और ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये चीज़ क्या है? यही है आपका मेथेनल। क्या है? मेथेनल, मतलब HCHO है। तो हमने इस चीज़ को देखा, अर्थात मेथेनल बनाने की पहली विधि को देखा। आइए हम देखते हैं कि मेथेनल बनाने की दूसरी विधि कौन सी है। तो मेथेनल बनाने की दूसरी विधि देखिए, ये दूसरी विधि है मेथेन से।
किससे है? मीथेन से। अब देखिए मीथेन का सूत्र क्या होगा? CH4 होगा। क्या होगा? CH4 होगा। मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4। इसकी क्रिया आप किससे कराओगे? ऑक्सीजन से करा दोगे। तो ये हमने लिख दिया क्या? मीथेन। और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं ऑक्सीजन से। जब हम मीथेन की क्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है? तो आपको प्राप्त होता है फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब HCHO। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCHO। मतलब 4 H था, 4 में से 2 H चले गए तो 2 H यहाँ पे आ गए। कार्बन है, कार्बन को आपने लिख दिया और यहाँ से एक ऑक्सीजन हमने निकाल लिया। अब क्या होगा? अब यहाँ पर अभी है 2 H और एक ऑक्सीजन है, तो ये बना लेगा पानी। क्या बना लेगा? पानी का अणु बना लेगा। तो हमने देखा इस प्रकार क्या बनाए जाते हैं, इस प्रकार बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ये चीज़ हमने देखा। और इसकी जो अगली विधि है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की जो अगली विधि है वह है किससे? तीसरी विधि। यहाँ पे क्या है? तीसरी विधि वो है आपका एल्कीन से। किससे है? एल्कीन से। तो एल्कीन से हम क्या बनाएंगे इस समय? एल्कीन से बनाएंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड। एल्कीन हमारे पास ये है, ये क्या है आपका? एल्कीन है। ये एल्कीन है। इसकी क्रिया हम कराएंगे ऑक्सीजन से। किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या है? एल्कीन है। इसकी क्रिया हम कराएंगे ऑक्सीजन से, तो ये बना लेगा ऐसे। यहाँ पे 2 H लगेंगे और यहाँ पे O। अब ये देखिए ये चीज़ कई बार बना है आपका। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं? कार्बन यहाँ 2 हैं, और सॉरी यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पे केवल 1 है, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। जब आपने 2 से गुणा कर दिया तो क्या हुए? 2HCHO ये बना लिया आपका, मतलब मिथेनॉल के 2 अणु बन गए। तो हमने देखा फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की 3 विधियाँ। अब देखते हैं कि अगली कौन सी विधि है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की जो अगली विधि है वह है, अगली विधि वह है आपकी चौथी विधि। और चौथी विधि में हम देखेंगे किसके साथ? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से। फार्मिक अम्ल से। तो देखिए फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होगा वो होगा HCOOH। ये क्या है आपका? फार्मिक अम्ल का सूत्र है। क्या है? HCOOH। ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है। और इससे हम क्या बनाएंगे? इससे हम बनाएंगे आपका, देखिए यहाँ पर हम फार्मिक अम्ल के 2 अणु लेंगे। ये हमारे पास है फार्मिक अम्ल, और ये भी हमारे पास क्या है? फार्मिक अम्ल का दूसरा अणु, ये हमारे पास है। अब इसे हम गर्म करेंगे, इसे हम आपस में गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए कार्बन कितनी बार है? कार्बन यहाँ पे 1 बार है, तो हम बनाएंगे आपका HCHO। क्या बनाएंगे? HCHO बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ से एक कार्बन चले गए, 2 हाइड्रोजन चले गए और एक ऑक्सीजन चला गया। अभी क्या बचा हुआ आप देखो। अब बचा है आपका यहाँ पे H2O प्लस CO2। क्या है आपका? CO2 ये है। तो आप कहोगे परिभाषा इसकी कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु को, जब हम फार्मिक अम्ल के 2 अणु को आपस में गर्म करते हैं, जब हम फार्मिक अम्ल के 2 अणु को आपस में गर्म करते हैं तो बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और पानी का अणु बाहर निकल जाता है, साथ ही साथ CO2 गैस बाहर चली जाती है। हमने इस चीज़ को देखा। आइए हम देखते हैं कि अगली कौन सी विधि है। तो अगली विधि है पानी और CO2 की क्रिया से। किससे है? पानी। तो अगली विधि है H2O, मतलब पानी तथा CO2 की क्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका जल, और ये क्या है आपका? CO2 गैस। तो जब आप जल को और CO2 गैस को आपस में क्रिया कराओगे, जब आप जल को और CO2 गैस को आपस में क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? तो तब आपका बनेगा यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा? HCHO बनेगा। क्या बनेगा? HCHO बनेगा।
ये चीज़ बना। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 H है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है, तो ये CHO बन गए हमारे पास। प्लस यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ऐसे बाहर चला जाएगा। तो हमने इस चीज़ को देखा कि जब जल को और CO2 को आपस में हम क्रिया कराएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु बनेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर चली जाएगी। अगला देखिए कि अगली कौन सी विधि है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की। तो ये हमारे पास है मेथिल अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल से सूत्र है इसका CH3OH। अब आप क्या करोगे, ये हमारे पास है मेथिल अल्कोहल, क्या है आपका मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल की क्रिया आप कराओगे किस किस से, देखिए सिल्वर की उपस्थिति में तब ये बना लेगा आपका क्या HCHO, क्या बनाएगा HCHO, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को बना लेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बचा है आपका, यहाँ पे भी बचा है, देखिए CH3 बाहर चले गए। अब यहाँ पे बचा है H कितनी बार, H 2 बार। तो आपने इस विधि द्वारा क्या बना लिया, फॉर्मल्डिहाइड को बना लिया। अगली जो विधि है वह है मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो क्या कहोगे आप, मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अर्थात यहाँ पे लिखोगे आप मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए CH3OH प्लस हाफ O2, जब ये क्रिया करेगा आपस में तो ये बनाएगा HCHO प्लस जल, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो आप कहोगे जब हम मेथिल अल्कोहल के एक अणु को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तब आपका फॉर्मल्डिहाइड बनता है और जल का अणु बाहर चला जाता है। तो हमने देखा फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म। देखिए रासायनिक गुणधर्म किससे गुणधर्म पढ़ रहे हैं इस समय हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO के रासायनिक गुणधर्म। अब देखिए इसमें पहला रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो पहला है आपका अमोनिया से क्रिया। कैसे, अमोनिया से क्रिया। देखिए यहाँ पर हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु, कितना है फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु है। इसकी क्रिया कराएंगे हम अमोनिया के 4 अणु से, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर आपको समीकरण को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रयोग सीधा ये प्रयोग सीधा आपके प्रयोगशाला में कराए जाते हैं और इससे आपके एक प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके लिए आपको समीकरण तो याद ही करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लिया है फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु और यहाँ पे लिया है अमोनिया का 4 अणु। जब हम क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका CH2 मतलब देखिए आपका CH2 कई बार है, CH2 6 बार है तो आपने कर दिया 6। अब यहाँ पे देखो N कई बार है, यहाँ पे 4 बार, तो N4 ये चीज़ बन गया। तो आप कहोगे कि हमने फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया कराया तो बना आपका CH2 6N4, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। क्या नाम है इसका, यूरोट्रोपिन इसका नाम है, ये चीज़ बना। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ pH कितनी है 4 3 12 मतलब 12 बार है और O आपका 6 बार है, तो आप कहोगे प्लस 6HOH मतलब 6 पानी के अणु बने। तो आप पहला गुणधर्म में बताओगे कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाती है, ये यूरोट्रोपिन को बनाती है और पानी का 6 अणु बाहर चला जाता है। तो हमने देखा इसके पहले रासायनिक गुणधर्म को। अब हम देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे रासायनिक गुणधर्म को। तो देखिए
दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है? दूसरा है आपका फिनाल, फिनाल से क्रिया। क्या है? फिनाल से क्रिया। तो आप कहोगे ये हमारे पास क्या है? ये है फिनाल। ये रचना जो है ये क्या है? आपका फिनाल है। ये क्रिया करेगा किससे? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को आप लिख सकते हो CH2O। क्या? CH2O भी लिख सकते हो। जब क्रिया कराओगे आप तो ये CH2O क्या करेगा कि इस फिनाल के, मतलब फिनाल में बेंजीन होती है, तो बेंजीन के किसी एक कार्नर से, बेंजीन के किसी एक कार्नर से, मतलब एक कार्बन, कार्नर मतलब होता है मोड़, तो ये जो मुड़ाव है, जो यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है वहाँ से आकर जुड़ेगा। तो देखिए OH है, OH में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये उठकर यहाँ पर आकर जुड़ेगा। और एक बात जानते हैं कि बेंजीन के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये CH2O जुड़ेगा। अब आप बताइए, यहाँ से एक H निकला तो ये H ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये चीज़ बनाया, और बाद में यही रचना आपस में उलझ कर एक बृहद रचना बैकेलाइट का निर्माण करती है। क्या बनाती है? बैकेलाइट का निर्माण करती है। तो आइए हम देखते हैं कि बैकेलाइट क्या है और बैकेलाइट कैसे बनती है। इसी प्रकार जो यहाँ पे रचना बनी है, एक स्ट्रक्चर, क्या कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। ये मान लो CH2OH ये हो गया, और ये यहाँ पे हो जाएगा फिर CH2OH। तो इस प्रकार की कई सारी रचनाएं बनती हैं। अब हम देखेंगे कि बैकेलाइट क्या होता है। तो पहले एक बात सुन लो कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, सॉरी ये आपका फिनाल है, फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करता है, तो ये रचनाएं प्राप्त होती हैं, और ये रचनाएं आपस में उलझ कर जुड़कर क्या बनाती हैं? बैकेलाइट का निर्माण करती हैं। आइए हम देखते हैं कि बैकेलाइट क्या होता है, अर्थात क्या है बैकेलाइट। तो आइए हम उसकी रचना को, बैकेलाइट की रचना को देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? फिनाल है, और ये CH2 है। वही उलझ के एक बृहद, मतलब बड़ी रचना को बनाते हैं। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH होगा, ये CH2 यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पर CH2 जुड़ेगा, और ये CH2 है, ये आपका क्या होगा? फिनाल होगा। ये CH2 है, उसके बाद ये आपका फिनाल होगा, और यहाँ पे CH2 होगा, ये CH2 है। ऐसी रचना को बनाता है, ऐसी रचना। यहाँ पे CH2 होगा, और ये OH होगा यहाँ पर। अब ये जो रचना मिली, ये जो रचना आपको मिली है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है बैकेलाइट। तो आप कहोगे कि फॉर्मल्डिहाइड जब फिनाल से क्रिया करती है तो एक बृहद मतलब बड़ी रचना बैकेलाइट का निर्माण करती है। तो हमने देखा बैकेलाइट के दो रासायनिक गुणधर्म। अब हम देखेंगे फिनाल का अगला रासायनिक गुण। अब हम देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड का अगला रासायनिक गुणधर्म NaOH मतलब क्षार, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो देखिए ये है आपका HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड, और ये है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे एक बार फिर से हम लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड। तो आप कहोगे जब हम फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो ये बना लेता है आपका CH3OH। क्या बना लेता है? CH3 अर्थात मेथिल एल्कोहल को बनाता है, और साथ ही साथ HCOONA बनता है, HCOONA बनता है। तो आप कहोगे जब फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को
सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल बनता है और सोडियम फार्मेट बनता है। यह एक रासायनिक अपक्रिया है। इसका नाम है कैनिजारो अपक्रिया। क्या नाम है? कैनिजारो। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के कंपटीशन या यूपी बोर्ड परीक्षाओं में हर साल पूछ जाती है। तो आप कहोगे कैनिजारो अपक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। देखिए इसका अगला रासायनिक गुणधर्म, तो अगला है आपका चौथा गुणधर्म है बहुलकीकरण। क्या है? बहुलकीकरण। तो देखिए ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। अब मान लीजिए इसका बहुलकीकरण किया जाए, मतलब आपस में संघनित किया जाए। मान लीजिए यही चीज़ हमारे पास कितनी बार हो जाए? मान लो यही हो जाए हमारे पास 6 बार। कितनी बार हो जाए? 6 बार हो जाए। तो ये आपका बहुलकीकरण बहुलकीकरण द्वारा ये आपको बना लेगा फार्मोस। ऐसे बनाएगा C6H12O6 जो कि एक प्रकार की शर्करा है। क्या है? जो कि एक प्रकार की शर्करा है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु को बहुलकीकृत कराते हैं या बहुलकीकरण कराते हैं तो ये एक प्रकार की शर्करा जैसे ग्लूकोज होती है वैसे फार्मोस, इसका नाम है फार्मोस बनाती है या बनती है। तो हमने देखा इसके चौथे रासायनिक गुणधर्म को। अब हम देखेंगे कि इसका अगला अर्थात 5वां रासायनिक गुणधर्म क्या है। क्या देखेंगे हम कि इसका 5वां रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप कहोगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के हम लेंगे 3 अणु को और बनेगा मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। तो कहोगे मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, डिहाइड बनाना। तो ये क्या है आपका? ये 5वां रासायनिक गुणधर्म है। अब देखिए 3HCHO, मतलब आपने क्या किया? फॉर्मेल्डिहाइड के 3 अणु को, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के 3 अणु को लिया और जब आपस में आप संघनित कराएंगे तो क्या होगा? तब ये बनाएगा आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, यह CH2 और ये CH2 होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये CH2, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और यही स्ट्रक्चर, यही रचना क्या है आपका? मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये चीज़ हमने देखा कि आप कहोगे जब फॉर्मेल्डिहाइड के 3 अणु को आपस में संघनित कराते हैं तो मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो हमने इसके 5 रासायनिक गुणधर्म देखा। अब हम इसके अगले रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का अगला रासायनिक गुणधर्म जो कि है 6वां रासायनिक गुणधर्म, यह है आपका किसके साथ क्रिया? मैग्नीज, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो ये हमारा 6वां रासायनिक गुणधर्म है फॉर्मेल्डिहाइड का। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो हमारा 6वां रासायनिक गुणधर्म है वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। कैसे है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो ये हमारे पास है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसकी क्रिया होगी CH3MgCl। किससे? CH3MgCl। ये बनाएगा आपका एक मध्यवर्ती यौगिक। क्या बनाएगा? एक मध्यवर्ती यौगिक को
बनाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका OMgCl, ये बना जाएगा एक मध्यवर्ती यौगिक। अब जो यौगिक वहाँ पे बना हुआ है इसका हम कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। तो फिर से देखिए, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये है आपका मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। जब क्रिया करा मतलब इसको और इसको आपस में क्रिया कराए तो एक मध्यवर्ती यौगिक बना। क्या बना, एक मध्यवर्ती यौगिक बना। अब जब ये बना, इसको मतलब मध्यवर्ती यौगिक का हमने जल अपघटन किया, मध्यवर्ती यौगिक का हमने जल अपघटन किया, तब यहाँ से ये इतने भाग जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है वो उतना भाग बाहर हो गया। तो ये इतना भाग क्या हुआ आपका, बाहर हो गया। और जल के OH वाले भाग को मतलब जल के हाइड्रोक्सिल वाले भाग को ला करके यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो जल के हाइड्रोक्सिल वाले भाग को लाके यहाँ पे जोड़ दिया गया और एल्कोहल का निर्माण हो गया। क्या बना, एल्कोहल का निर्माण हो गया। और यहाँ पे अब बच्चा आपके पास Mg लिख दिया गया, यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, ये बना लेगा आपका OH और यहाँ पे बन जाएगा Cl। तो हमने देखा कि यह है आपका फॉर्मेल्डिहाइड का छठवां रासायनिक गुणधर्म एल्कोहल निर्माण। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को आप ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। इस यौगिक का जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमने इस रासायनिक गुणधर्म को देखा। आइए हम देखते हैं कि इसका अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है, अर्थात इसका सातवां रासायनिक गुणधर्म। तो आइए हम देखते हैं इसका सातवां रासायनिक गुणधर्म। तो सातवां रासायनिक गुणधर्म है SO3H से क्रिया। इसे हम कह सकते हैं, सीधा सा कह सकते हैं, सिंपल से कह सकते हैं कि किसके साथ, सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। देखिए ये हमारे पास है HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है आपका, HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी क्रिया कराएंगे हम SO3H मतलब सोडियम बाई सल्फाइड। जब इससे क्रिया कराएंगे तो होगा क्या कि ये H निकलेगा और यहाँ पे जुड़ेगा, क्या बनाएगा, बना लेगा आपका OH। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका ये H दो बार है, H को दोबारा कर दीजिए। उसके बाद क्या है, कार्बन है, कार्बन लिख दीजिए। दो बंध है, दो बंध ऐसे बना लीजिए। एक हो जाएगा आपका O और H, ये OH को बना लेगा। क्या बनाएगा, OH को बना लेगा। अब क्या बचा है, SO3 और Na। SO3 Na आपने जोड़ दिया तो क्या बना, ये बना आपका यौगिक जो बना है। क्या बनेगा, ये आपका जो यौगिक है किससे बना, फॉर्मेल्डिहाइड से बना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड सल्फाइड होगा। क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम सल्फाइड होगा, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम सल्फाइड होगा। तो आप कहोगे जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड से होती है तो क्या बनता है, ये बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड बाई सल्फाइड। क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बाई सल्फाइड एक यौगिक है, ये बनता है। अगला देखिए गुणधर्म यानी लास्ट गुणधर्म इसका क्या है। तो देखिए इसका आखिरी और लास्ट गुणधर्म है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र है इसका सूत्र होता है आपको, पहले देखिएगा किसको कराएंगे, तो कराएंगे क्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड की, किससे, फॉर्मेल्डिहाइड की कराएंगे। तो ये हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। तो देखिए यहाँ पे होगा H2NOH, ये है आपका क्या, फॉर्मेल्डिहाइड है और ये है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। क्रिया कराएंगे तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार देखिए ये बनाएगा N के साथ OH और यहाँ पे -HOH मतलब जल का अणु बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला नंबर रासायनिक गुणधर्म ये है आपका हाइड्रोजीन
से क्रिया, किससे क्रिया? हाइड्रोजन से क्रिया। तो आप कहोगे कि ये हमारे पास है हाइड्रोजन, अब इसकी क्रिया होगी तो देखिए ये क्या है, ये हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है आपका? यही है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया होगी किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया होगी हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे है H2N NH2। अब जब क्रिया होगी तो यहाँ से जल का अणु बाहर चला जाएगा, तो हम कर देंगे यहाँ पर -HOH, ये मतलब बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो क्या होगा? H ये बनाएंगे और यहाँ पे N, और N से क्या जुड़ा है आपका? एक N और है, H2 है। तो ये चीज़ बना। इस प्रकार हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म को देखा। तो आज यहीं तक। इसके अगले भाग में हम देखेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या? एसिटल्डिहाइड। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।